हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्लास 5 की ईवीएस में जो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मच्छरों की दावत। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम यूपी टेट सी टेट में पूछा जा चुका है कि मलेरिया जो है किसके कारण होता है, यानी कौन से परजीवी के कारण होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है। तो मलेरिया के परजीवी का वाहक जो है वो एनफ्लीज मादा मच्छर होती है। ये भूरे रंग की होती है और ये मच्छर केवल रात को ही काटती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। इसकी खोज किसने की थी। तो जो इसकी खोज है वो रोनाल्ड रोस ने की थी और इनके पिता भारतीय थल सेना में थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है। तो जो पहले टाइम पे मलेरिया की दवाई सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनती थी। आज इसे ही हम कुनैन भी कहते हैं। इसी से कुनैन की गोलियां बनाई जाती हैं। तो मलेरिया जीवाणु से फैलने वाला रोग है और इसकी वाहक के खोज के लिए रोनाल्ड रोस को 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इनकी डेथ जो है वो 1905 में हो गई थी। रोनाल्ड रोस ने जो ये खोज है ये कहाँ पर की थी, ये सिकंदराबाद में की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है इस लेसन में वो ये कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो जो एनीमिया है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर होती है। और मलेरिया जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चे एनीमिया से कब प्रभावित हुए थे। तो दिल्ली के स्कूलों में जो बच्चे एनीमिया से प्रभावित हुए थे वो 17 नवंबर 2007 को हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, गड्ढों में भरे पानी पर मिट्टी का तेल क्यों छिड़का जाता है। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर पानी पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि तेल से जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और जिससे मच्छरों में प्रजनन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कुछ इम्पोर्टेंट सावधानियां हैं जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए बताई गई हैं। जैसे कि आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें और गड्ढों में भरे पानी को मिट्टी के तेल में छिड़कें, यानी कि जो पानी रुका हुआ है उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लेसन नंबर 9, जिसका नाम है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये जो है पहाड़ पर चढ़ने की कहानी है, जिसमें इस कहानी को संगीता अरोड़ा की डायरी से लिया गया है, जो केंद्रीय विद्यालय की एक अध्यापिका थी। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे लीडर में जो गुण होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो ये है कि जो लीडर है उसको दूसरों का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए। उसे पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही बाद में स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना और रुकने के लिए सही जगह ढूंढना। किसी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ जो है एक नेता की, एक अच्छे लीडर की बताई गई है। अब पहाड़ों पर चढ़ने को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ों पर चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहा जाता है और पहाड़ों से वापस उतरने को पर्वतारोही जो है अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है रैपलिंग। सीलिंग क्या है। तो सीलिंग जो है वो एक प्रकार का हुक होता है जिसमें रस्सी फंसी होती है और जिसकी सहायता से पर्वतारोही जो है वो ऊपर चढ़ते तथा नीचे उतरते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वालों को जो है विटामिन सी और चॉकलेट वाला दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो है वो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है।
तो जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है वो बछेंद्री पाल हैं और ये ऐसा करने वाली पूरे विश्व की 5वीं महिला है। 12 वर्ष की उम्र में बछेंद्री पाल ने कितनी चढ़ाई की थी? तो ये जो है खेलते खेलते 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचाई तक चली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली हैं? तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड के नकुरी गांव की हैं। इन पॉइंट्स को फ्रेंड आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके सीटेट में जो है बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? तो ऐसा करने के लिए उन्हें 1984 में चुना गया था। बछेंद्री पाल ने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? तो जो बछेंद्री पाल हैं इन्होंने पर्वतारोहण का जो प्रशिक्षण है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से की थी। इनके डायरेक्टर ज्ञान सिंह जी थे और ये संगीता अरोड़ा के भी डायरेक्टर थे। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतेह की? तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर जो फतेह की थी वो 23 मई 1984 को 1:07 पर दिन में फतेह की और वे वहाँ पर 43 मिनट्स तक रही। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे आता है वो आता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो लगभग 8848.50 मीटर या फिर कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी लिखा हुआ है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।